गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ्स और ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है 1.3 का। ठीक है, एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें देख लेना जाके। ठीक है, आई बटन पर आपको दिख ही रहा होगा। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और ये आपके सेशन जो है 2022-23 यानी कि जिनका एग्जाम फाइनल जो है 2023 में, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जैक बोर्ड का है। ठीक है, और यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे कि चैप्टर नंबर मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें क्या कह रहा है आपसे। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू, मतलब कि यहाँ पर जैसे दिया है 0.142857 के ऊपर जो है ये बार लगा हुआ है। ठीक है, इतना है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी कि हमें वास्तव में लंबा भाग नहीं देना है। और हमें बताना है कि क्या आप यह बता सकते हो कि 2.7 और 2/7 जो है 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का 10% निकाल सकते हो। यदि हाँ तो फिर कैसे निकालोगे ये बताना है। क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट समझना है कि हमें बिना लंबे भाग दिए इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दे सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंसों का आंसर कैसे दे सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर देखो कि 1/7 का मान हमें पहले ही दिया है 0.1428 एंड 7, इसके ऊपर बार लगाए। ओके, सो एक इसका मतलब 1/7 का मान दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए 2/7 में 1/7 हो सकता है, क्यों नहीं होगा। देखिए आप इसको ऐसे करेंगे 2 गुना 1/7, क्योंकि फिर से इसको गुना करेंगे तो फिर 2/7 आ जाएगा। तो मतलब 2/7 में 1/7 तो है, इसका मतलब 1/7 की जगह हम इस मान को पुट करेंगे और 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एज इट इज़ हमें क्या करना है, 2/7 को हम ऐसे लिखेंगे 2 गुना 1/7। ठीक है, और 1/7 का मान हमें दिया हुआ है 0.142857। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे, यानी कि यहाँ से हम मल्टीपल करेंगे 2 का 7 बार, 2 7 14, 14 का 7 हाथ 4 हाथ में रहा 1, फिर 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 10 और 1 11 हो जाएगा। फिर से हम करेंगे 2 8 16 और 1 17, फिर यहाँ 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे 2 4 8 का 8, और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 कम 2 और पॉइंट में 0, यानी कि यहाँ पर कितना कितना आया 285714। ये क्वेश्चन मतलब 7/2 का मान ये निकल गया, यानी कि एज इट इज़ आप यहाँ पर वही चीज़ें देख पा रहे होंगे। ठीक है, यही वाला, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि 2 के साथ इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा। उसी तरह 3/7 का मान भी आपका वैसे ही निकलेगा, क्योंकि 3 गुना 1/7, फिर से 3 1 कम 3, फिर 7 का 7, फिर से वही वापस लौट के आएगा। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, 3 गुना 1/7 का मान बैठाना। 1/7 का मान 1.2857 यही है। फिर हम इसको 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 7 21 का 1 हाथ में रहा 2, 3 5 15, 15 2 कितना हो जाएगा 17 हाथ में रहा 1, और 3 8 24 और 1 25, 25 का 5 हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा। फिर 3 4 है 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, फिर 3 1 कम 3 और 1 4, फिर आएगा 0 पॉइंट, यानी 0 पॉइंट, फिर यहाँ 1/7 का मान इतना आया। तो इस तरह करके आप कोई भी नंबर को आराम से निकाल सकते हो। उसी तरह 4/7 का भी आपको ऐसे ही निकालना है, क्योंकि 4/7 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 1/7। ठीक है, तो 1/7 की जगह फिर वही वैल्यू पुट अप करेंगे, फिर 4 से मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर इतना आएगा। उसी तरह 5/7 का भी ऐसे ही निकालोगे, और 6/7 का भी बिल्कुल ऐसे ही निकालोगे, और बहुत आसान है। और इस तरह से आपने इतने बड़े क्वेश्चंस का आंसर बिना लॉन्ग डिवीजन किए आराम से निकाल पाओगे। तो एज इट इज़ ऐसे ही आपको निकालना होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अक्सर जो है बच्चे को ज़्यादा समझ नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया जैसे निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इज इक्वल टू 0 है। देखिए आपको परिमेय संख्या के रूप में इसको निरूपित करना है, जो भी नंबर है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, इसको निरूपित करना है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर हमें बताना है ये जो दिया हुआ है यानी p और q जो है ये कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, और पूर्णांक है, लेकिन हमें नीचे जो है 0 नहीं लाना है, और हमें बताना है कि ये नंबर जो है p/q के रूप में, यानी अपोन के शकल में या परिमेय के संख्या शकल में या भिन्न के शकल में हमें दिखाना है। ठीक है, पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ये 0.6 के ऊपर जो बार लगा है इसका मतलब क्या है,
इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि 0.7 यानी 6 के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये 6 जो है ये बढ़ते जा रहा है, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए 6 के ऊपर बार लगा, यानी जिसके ऊपर बार लगा हुआ रहता है वो ख़त्म नहीं होता, मतलब वो रिपीट होता है वो संख्या, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ पर बार लगा हुआ है 6 के ऊपर। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। से पहले हम फर्स्ट नंबर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है यहाँ पर कितना दिया है, 0.6 के ऊपर बार लगा है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू मानेंगे 0.6। ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इधर, तो हम इसको लिखेंगे फिर से 6, फिर इस तरह डॉट डॉट करके आगे जाएगा। सॉरी, यहाँ पर गलत चीज़ें दब गई थी, ठीक है। तो हमने माना कितना, x इज इक्वल टू 0.6666 इस तरह बढ़ते जाएगा, और इसको हम मानेंगे समीकरण 1। अब होगा क्या, समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों तरफ समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है। हमने 10 क्यों लिया, तो ये भी चीज़ें जान ले। 10 हमने क्यों लिया है, वैसे यहाँ पर 100 ले सकते थे, 1000 ले सकते थे, ठीक है, या 2 भी ले सकते थे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो है आपके यानी कि फर्स्ट नंबर में कितने संख्या के बाद, यानी दशमलव के बाद कितने संख्या के बाद कितने संख्या में बार लगी है, यानी दशमलव के बाद केवल एक ही संख्या, वो 6 है जो बार लगी हुई है। एक संख्या के ऊपर अगर बार लगा हुआ है एक ही संख्या के ऊपर, तो वो हमेशा 10 से दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर यही किया हमने कि एक के ऊपर बार लगा हुआ, इसीलिए हम 10 से इन दोनों तरफ हमने गुना कर लिया, यानी इस इधर भी 10 से और इधर भी दोनों तरफ हमें 10 से गुना करना होगा। अब क्या हो जाएगा, इधर समीकरण x का मान फर्स्ट का मान जो है x था, और इसको हम 10 से गुना कर लिए, ठीक है। और इधर था 0.6666 इंटू, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 10 से दोनों तरफ, इधर हो जाएगा 10x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 4 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद कितने नंबर है, 4। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 3 जीरो। अगर किसी संख्या के नीचे 3 जीरो है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 0.666 इतना आ जाएगा, जो समीकरण 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही करा है, यानी कि यहाँ पर क्या करें हमने, 10 गुना यानी 10x, और इधर इतना हो गया, तो यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, 6.6666, क्योंकि यहाँ 4 है तो हमें यहाँ पर विचार करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं आगे बढ़ते जाता है। इसको हमने नाम दिया समीकरण 2। अब होगा क्या कि समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 से हमें 1 को माइनस करना है, तो यहाँ पर वही करना है, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर समीकरण 2 कितना है, 10x, और 6.6666 इस तरह बढ़ते जाएगा। उसी तरह हमने क्या करा, यहाँ पर समीकरण 1 को माइनस किया, समीकरण 1 का मान कितना आता है, x इज इक्वल टू 6.66, ये भी बढ़ते जाता है, ठीक है। अब ये बाद बाकी दशमलव के बाद इधर जितना है वो कट गया, तो बचा कितना 6, और पॉइंट के बाद 0 भी खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर 10 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा, 9x, यानी कि फाइनली हमारा कितना है, 9x और बराबर 6, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 6/9 हो जाएगा, जो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि 2/3 आया। इसका मतलब x जो है बिल्कुल p/q के रूप में आ गया, और हमें यही प्रूव करना था। यहाँ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रूव कर सकते हैं, जो 2/3 आया जो p/q के रूप में है, एंड q नॉट इज इक्वल टू 0 है, ये भी फुलफिल हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर को आराम से p/q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमें दिया है 0.47, और 7 के ऊपर बार लगा है, 4 में नहीं, ठीक है। इसका मतलब इधर भी हमें 1 के ऊपर बार लगा हुआ मिलेगा, तो हम समीकरण में दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। सो फाइनली पहले हमें मानना होगा, माना कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.4, और 7 पे बार लगा तो हम 7 को बार बार रिपीट कर सकते हैं, और इसको हमने नाम दिया समीकरण 1। अब समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, ये 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इधर 0.4777 इंटू 10, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर करेंगे 10x हो जाएगा, और यहाँ से अगर इसको डिवाइड 0 को हटाएंगे तो इधर हो जाएगा 5 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 4 बचा। 4 संख्या के बाद हमें दशमलव लगाना, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कितना 10x, यहाँ से हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 777, ठीक है। इस तरह बढ़ते जाएगा, और इसको हमने नाम दिया समीकरण 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 से 1 को घटाना है, यहाँ पर वही चीज़ बोले, समीकरण 2 से 1 को
घटाएंगे। तो समीकरण 2 कितना है, 10x इज इक्वल टू इधर रुकिए 1 मिनट, समीकरण 2 जो है वो 10x इज इक्वल टू इधर कितना 4.777 इधर बढ़ते जाएगा, और समीकरण 1 है x और यहाँ पर हो जाएगा 0.4777, ये भी बढ़ते जाएगा। अब हम यहाँ पर माइनस करेंगे, इधर 10 के बाद इधर अगर देखेंगे तो 7 है, सॉरी 3 को 7 है, और इधर से भी 3 को 7 खत्म। लेकिन यहाँ पर क्या बचा है, 7 में से 4 गया 3, और 10 के बाद इधर कितना बचा है 4, यानी कि 4.3 है। अब यहाँ पर बचेगा कितना, 10 में से x चला गया तो 9x, तो मतलब 9x इज इक्वल टू 4.3 हमारा आंसर आ गया है। सो हम इसको क्या करेंगे, फाइनली आंसर नहीं आया तो यहाँ पर हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 4.3, इतना आ चुका है हमारा। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो 4.3 तो आया था, और 9 इधर हो जाएगा, गुना से भाग में आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 0। तो इसका मतलब इसको हटाएंगे, या फिर आप समझ लीजिए 2 यहाँ पे जो है 9, इसको ऊपर से भी 10 से गुना करेंगे, नीचे से भी 10 से गुना करेंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा ये 10 मिनट का, तो मतलब कि ऊपर वाला 10 कट जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर कितना मिलने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब 43/90। तो ये हो जाएगा p/q के रूप के शकल का है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। सो हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर, ये था हमारा आंसर। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कितना दिया 0.001, और 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब 1000 से हमें दोनों तरफ गुना करना है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहता 2 5 और 2 5 की जगह बार लगा है, यानी 2 के ऊपर, तो हमें 100 से उधर भी और उधर दोनों तरफ हमें मानना पड़ता, और यही संख्या रिपीट आउट हो जाता है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, सबसे पहले माना x इज इक्वल टू 0.001, फिर से हम करेंगे 001, फिर से हम करेंगे 001, काफ़ी बड़ा जा रहा है, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 को दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, देखिए कितना में बार लगा है 3, तो 3 में बार लगा है तो ये 1000 से गुना हो जाएगा दोनों तरफ, तो हमें वही करना है कि दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर इधर हो जाएगा 1000 गुना 10, और इधर 1000 से गुना कर देंगे, तो यानी कि 0.001 और 001, और यहाँ पर था 001, और गुना कर देंगे 1000। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको कट करेंगे तो 3 जीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और 3 जीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 1000 गुना 1000 एक्स में कितना आ जाएगा 1.00, कितना हो जाएगा 1, फिर से 001, फिर हम बढ़ा सकते हैं 001, इस तरह करके करना है, जो हम समीकरण 2 लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, ये वाला। अब समीकरण 2 से हमें 1 को घटाना है, तो समीकरण 2 1000 एक्स है, और 0.11, और इधर भी कितना हो जाएगा, यानी 1.00, और इधर ये 1 है, ओके 1 है 0.0। अब इधर वाला नंबर कट जाएगा, तो फाइनली हमें कितना मिलेगा 1, तो और यहाँ पर 1000 में से 1 चला जाएगा तो 999, एक्स इज इक्वल टू 1 बचा है। एक्स का मान निकालेंगे 1/999, तो ये हो जाएगा p/q के रूप में, जो फाइनली रिजल्ट आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को आराम से सॉल्व आउट कर सकते हो, यानी कि ये क्वेश्चन काफ़ी देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी भी था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम चीज़ें हैं, सेम है। उसके बाद 5 आपका इसका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इस तरह के वीडियोस बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर दिया 0.99999, यानी कि रिपीट क्या हो रहा है, यहाँ पर 9 रिपीट हो रहा है, 9 ही तो रिपीट हो रहा है, मतलब 1 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब हम एक दोनों तरफ एक मतलब 10 से हम इसको गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर वही चीज़ों को देना है जो हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद मानेंगे कितना, x इज इक्वल टू 0.99999। ठीक है, और इसको मानेंगे समीकरण 1। आप दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, यानी कि 10x, और इधर हो जाएगा 0.99999 इंटू 10। तो अगर हम इसको 10 से गुना करेंगे तो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.999, और इधर हम 9 मान लेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे, यानी समीकरण 2 कितना है 10x इज इक्वल टू है 9.99999। ठीक है, और इसमें से समीकरण 1 को घटाएंगे, यानी x, और इधर हो जाएगा 0.999, और इधर भी 9। आप देखिए यहाँ पर ये इधर 10 मिनटों के बाद 5 9, और इधर से 5 9 खत्म, तो कितना बचा यहाँ पर 9, और यहाँ पर 10x में से 1x चला गया, तो बचा कितना 9x, यानी 9x इज इक्वल टू 9 बचा है। तो यहाँ पर 9x इज इक्वल टू 9 बचा है। अगर हम x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा
9। तो 9 में से 9 कट गया तो कितना आया 1। यहाँ पर 1 आया ना, x इक्वल टू कितना आया 1। फिर से आना था p/q के रूप में, तो हमें डिस्कस करना है कि ये आश्चर्यचकित उत्तर आ गया है जो फर्स्ट यानी कि एक आंसर आ गया है। तो इस तरह आपको अपने सर से भी डिस्कस कर सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने यहाँ पर कट के निकाला है। ठीक है, तो यही था आपका 4 नंबर का आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। इस तरह की वीडियोस पाना है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना।